हेलो एंड वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। हल्का सा ठंडा मौसम है, पता है आपको? ये जो बारिश के बाद वाली ठंड होती है ना, वैसा। और वैसे में भाई बाहर बैठ के चिड़िया की आवाज़ आ रही है और आप और मैं बात कर रहे हैं। तो आज जो बात कर रहे हैं ना, वो आपके सवालों पे ही बेस्ड दोबारा से बात कर रहे हैं। बात ये है कि जो आप में से सब लोग एक्टर कैसे बनते हैं और ऑडिशन का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में जो क्यूरियस थे, तो मैं आप लोगों को ना सारी अंदर वाली इन्फॉर्मेशन, रियलिटी क्या है, वो सब बताने वाली हूँ। तो भाई अगर आपके मन में एक्टर बनने की चाह है तो ये एंड तक देखना। और अगर आप क्यूरियस हो कि आपके फेवरेट एक्टर कैसे यहाँ तक पहुँच गए, आप वो भी देखो, ठीक है? तो भाई पहले अपनी YouTube फैमिली के नाम लेने ज़रूरी है, बिकॉज आपके सवाल जो आ रहे हैं उन पे मुझे आइडिया आ रहे हैं। तो आज का जो ये व्लॉग है वो डेडिकेटेड है सोनल विशाल को, जर्नी 10th क्लास को और जे नेहा 12th को, क्योंकि आप लोगों ने खास तौर से ना ऑडिशन कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में पूछा था। तो जे नेहा, सबसे पहले आपकी बात बेटा, आप क्यों नहीं बन सकते 34 35 जब भी आपको बनना है एक्टर? देखो, मैं बनी हूँ 32 साल की उम्र में एक्टर, जब क्योंकि देखो एनडीटीवी के साथ नौकरी कर रही थी 10 साल, तो एंकरिंग और वो जो जीना इसी का नाम है और लाइमलाइट और गुड मॉर्निंग इंडिया और हिंदी की न्यूज़ भी, ये सब करते 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 ना 10 साल हो गए मेरे करियर को। फिर मैंने बालाजी के एक शो कहना है कुछ मुझको के साथ सोनी पर शुरुआत की थी, तो तब मैं 32 साल की थी। तो जब तक आप लोगों के सामने आई हूँ गायत्री, जो आप सब लोग आइडेंटिफाई करते हो, तब तक मैं बोलना चाहूँगी कि मैं 36 की तो होंगी तब तक, कम से कम। तो अब सोचो कि बड़ा रोल और जो आपको फेमस करे, अगर मुझे 36 में मिल सकता है तो जे नेहा आपको क्यों नहीं मिल सकता? ये ना, अगर आपके मन में कोई चाह है तो किस्मत को एक चांस दो। घर बैठे बैठे अपने दिमाग में ये आइडिया मत डालो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरी तो उम्र निकल गई। गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, और वो गाड़ी तभी बढ़ेगी जब आप हिम्मत करोगे। तो पहली बात तो ये उम्र वाली चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? अब फोकस करते हैं भाई सोनल विकास और जर्नी 10th क्लास के क्वेश्चन पे, जिन्होंने पूछा था कि ऑडिशंस कैसे होते हैं। तो ऑडिशंस मोटे मोटे 3 किस्म के होते हैं। एक तो ये होता है कि जो चैनल है वो बड़े बड़े ऑडिशन अनाउंस कर देती है, कभी कभी कॉलेजेस में पोस्टर लगा देती हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर में, लोकल पेपर में ऐड निकाल देती है, जैसे इनको एक कोई स्पेशल लड़की चाहिए कोई नए शो के लिए। ये होती है एक ऑडिशन, और ये पुराना, बहुत पुराने समय से आ रहा है। ये बड़ी बड़ी एक्टर्स को ऐसे पूरे ओपन ऑडिशन जिन्हें कहते हैं, कॉल्ड बाय चैनल, इनमें इनको चांस मिलता है। ये हो गई जी आपकी पहली ऑडिशन। फिर आपको क्या करती है, चैनल को अगर आप पसंद आ गए, आप आखिरी के 3-4 नंबर में आ गए, तो चैनल आपके लिए पैसे वगैरह देती है और कहती है कि आप जाइए, बॉम्बे आइए और हम आपको रहने के लिए रूम, मतलब इंतज़ाम करेंगे हफ्ते 10 दिन का, और फिर आपको वो गाड़ी वगैरह भी दे देते हैं 3-4 दिन के लिए, जब तक फाइनल हो जाए बात। फाइनल हो जाए उसके बाद जिस जो हो गए उसकी तो किस्मत अलग अलग से प्लानिंग होती है, और जिनकी नहीं हुई उनको चैनल टिकट देता है कि अब आप वापस चले जाएं। तो ये हुई आपकी चैनल की ऑडिशन। और दूसरी ऑडिशन होती है उन एक्टर्स के लिए जो बॉम्बे में रहते हैं। अब बॉम्बे में रहने वाले एक्टर्स की जो मेन ऑडिशन आजकल जो चलन चल पड़ा है वो है कास्टिंग डायरेक्टर्स का। अब जैसे आपको किसी बालाजी में, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, काम करना है, तो कोई एकता कपूर को या किसी बड़े एक्टर को आप ईमेल या फ़ोटो या लिफाफा नहीं पकड़ा सकते। बालाजी हाउस का आपको अंधेरी में है उनका दफ्तर, एड्रेस भी मिल गया तो वहाँ चौकीदार आपको अंदर नहीं जाने देगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी प्रोडक्शन हाउस में काम करना है, 2 मिनट लगाओ, सबके पास फ़ोन है, गूगल करो, उसके वेबसाइट पे जाओ और उस प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर का ईमेल होगा। मतलब ये जो हमारा जो ये रिश्ता क्या कहलाता है का कास्टिंग है, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन,
उनका भी अपना एक कास्टिंग डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया है अपने वेबसाइट पे, ज़्यादातर लोग ईमेल देते हैं, एड्रेस नहीं देते, बिकॉज फिर बच्चे ना पहुंच जाते हैं और फिर समस्या हो जाती है, मतलब सिक्योरिटी से धक्के खाओ, क्यों ऐसा करना। तो इतनी आपको होनी चाहिए कि आप ईमेल में अपनी फ़ोटो, अपनी बायो, अपना 30-40 सेकंड का अपना वीडियो, जिसमें आप बोल सकें कि मेरी ये हाइट है और मेरे को ये एक्स्ट्रा स्किल आती है, मतलब मुझे कथक आता है या मुझे घुड़सवारी आती है या मैं ये भाषा बोल सकती हूँ, जो भी आपको अपने बारे में लिखना है ये सब लिख के और अपनी 2-3 फ़ोटो और ये ईमेल भेज दीजिए, ठीक है। तो फिर वो एक जो प्रोडक्शन हाउस है वो ये सारी ईमेल्स इकट्ठे करके उन पे बैठे होते हैं। फिर जब उनको किसी की कास्टिंग करनी होती है तो वो अपने पूरे भंडार में जाते हैं, वो 10, 20, 30 लोगों को ईमेल करके बुला लेते हैं कि आ जाओ ऑडिशन करने। तो ये हुई जी प्रोडक्शन हाउस जो करता है कास्टिंग। तीसरी कास्टिंग आजकल बहुत फेमस है, वो है घूमते फिरते कास्टिंग डायरेक्टर्स। अब कई कास्टिंग एजेंसीज तो बहुत फेमस हैं, सबने नाम सुना है, जैसे मुकेश छाबड़िया, वो तो OTT और फिल्में और पता नहीं क्या क्या कास्ट करते हैं। तो वो हर प्रोजेक्ट के लिए ना ऐसे कास्टिंग करते हैं और फिर वो प्रोडक्शन हाउस से भी कमीशन लेते हैं और एक्टर से भी कमीशन लेते हैं। ये मुकेश छाबड़िया तो बहुत रिलायबल, बहुत फेमस नाम है, लाखों 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 इसके पास फ़ोटोएँ जाती हैं। बॉम्बे में अनफॉर्चुनेटली हर प्रोडक्शन हाउस के सामने और ऐसे एक्टर्स जहाँ इकट्ठा होते हैं, रहते हैं, वहाँ पे ना बहुत से काम के नहीं लेकिन ऐसे ना कास्टिंग डायरेक्टर्स घूमते होते हैं। तो कई कास्टिंग डायरेक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं और कई कैसे घूमते हैं कि उनको बस पता चल जाता है कि वहाँ इस ऐड की या इस रोल की कास्टिंग हो रही है, तो जी वो अपने व्हाट्सएप पे हर एक्टर को जिसको जानते हैं भेज देते हैं। बिकॉज उनका क्या है, हमें तो तुक्का बिठाना है, अगर हमारा भेजा हुआ बंदा उसको ये रोल मिल गया तो फिर हम उस बंदे से कमीशन खाएंगे। तो ये बहुत डरावनी चीज़ होती है कि ये कास्टिंग एजेंट्स जो हैं वो आपकी कितनी कमीशन खाते हैं, कितने साल तक आपको फंसाए रखते हैं। तो ये ना एक पूरा अलग ही टॉपिक है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ये जो होते हैं ना, जो व्हाट्सएप पे हर एक को भेजते हैं, इनके पास कनेक्शंस हो गए हैं इंडस्ट्री में। तो जो जैसे कि हमारा DKP का मेन एक कास्टिंग का बंदा है, उसको अगर अपने 100 ईमेल 200 ईमेल से में एक कैरेक्टर फाइनल नहीं हो रहा, तो वो बंदा क्या करेगा, ये इन सब कास्टिंग डायरेक्टर्स को बता देगा कि आपको इस उम्र की, इस तरह की लगते हुई अगर कोई कैरेक्टर है तो भेज दो। तो फिर ये जो बाकी फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मतलब किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए, फिर ये लोग अपने व्हाट्सएप में सबको मैसेजेस भेज देते हैं। फिर आप जाओ जी DKP के ही ऑफिस में, लेकिन वहाँ बताओ कि मुझे इस कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजा है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो वो कास्टिंग डायरेक्टर आपसे आपकी पूरी कमाई का पता नहीं कितना 20%, 30%, कई तो बेचारे नए नए बच्चे उनसे ऐसे फंस जाते हैं, उनको बहुत सालों तक अपनी कमाई का हिस्सा देते रहते हैं। तो ये यहाँ पे ना आपको थोड़ा अलर्ट होना है कि आप किस तरह के कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहे हो और आप किस किस चीज़ों के लिए राज़ी हो रहे हो। देखो, भगवान ने तुक्का बिठाया तो कोई चैनल वाली कास्टिंग आ जाएगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट मेहनत करनी है तो आप फिल्म डायरेक्टरी करके एक वेबसाइट है, filmdirectory.com, उसमें आप गूगल करिए सारे जाने माने प्रोडक्शन हाउसेस। आप सबको पता है कि कौन सा शो कौन सा प्रोडक्शन हाउस बनाता है। अगर आपको नहीं पता है तो सीरियल के एंड में देख लीजिए या बिगनिंग में देख लीजिए, प्रोडक्शन हाउस का नाम आता है। एकदम से ना टप टप बारिश आने लग गई तो मैं भाग के अंदर आ गई, लेकिन मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है तो यहीं से। तो ऐसे जैसे मैं बता रही थी कि आप जाइए और प्रोडक्शन हाउस पे उसका नाम डालिए, उसका सारा वेबसाइट आ जाएगा, उसमें आप देखिए इनका कास्टिंग का क्या ईमेल है, वहाँ भेजिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस। तीसरा जो तरीका है जिसके मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन वो क्योंकि वहाँ ना बच्चों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। कई कास्टिंग डायरेक्टर बड़े शरीफ होते हैं, सच में अच्छा काम करते हैं, और कई हैं जिनके पास बस
कनेक्शन आ गए हैं 5, तो वो लगे रहते हैं जी बच्चियों को भेजने यहाँ वहाँ, और हर एक कोई भेज देते हैं। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनका बस ये इंटरेस्ट है कि किसी को भी काम मिल जाए, हमें तो अपने कमीशन मिलेगी। तो वो है आपकी थर्ड ऑप्शन, उस तरह की कास्टिंग। तो फिर वो लोग भी आपको टकराएंगे। अगर आप एक ऑडिशन में गए तो वहाँ पे 5, 7, 8 ये कास्टिंग एजेंट बैठे होते हैं जो सब बोलेंगे अपना नंबर दे दो, अगर मेरे पास कुछ काम है तो मैं आपको बताऊंगा मैडम, तो अपना नंबर दे देना। और फिर रेडी रहना उस चीज़ के लिए कि अगर ये लोग व्हाट्सएप करे के बोले कि मैं इस कास्टिंग के लिए भेज रहा हूँ और आप पहले ही वहाँ गए हो, तो क्लियर रहना कि भाई तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे पहले से कॉल आ गई है। मतलब इस तरह की भी वहाँ पे बड़े झगड़े और गंदी बातें हो जाती हैं। वैसे बेस्ट है कि आप प्रोडक्शन हाउस को डायरेक्टली कांटेक्ट करो। वो लोग सच में नया टैलेंट चाहते हैं, और एक सीरियल में एटलीस्ट शुरुआत में तो 24-25 कास्टिंग होती है, तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस। ये नहीं है कि सेम फेस दोबारा। तो जो चैनल है वो पूरा नेशनल हंट करती है, ऐड लाके, और वो दिल्ली बॉम्बे से परे, मतलब बरेली में, नागपुर में, पूरा का पूरा, कि मतलब हमें यहाँ की ऑथेंटिक लुक्स वाली कोई लड़की चाहिए, यहाँ के एक्सेंट वाली, बिल्कुल ही नई, बिल्कुल ही फ्रेश। वो हुई चैनल की कास्टिंग। प्रोडक्शन हाउस जो शो बनाते हैं उनकी कास्टिंग इज बेस्ट कास्टिंग। तीसरी हुई ये जी कास्टिंग एजेंट वाली। तो इस तरह के 3 किस्म की ऑडिशंस के लिए आपको बुलाया जा सकता है। अब ऑडिशन में क्या करना है, ऑडिशन कैसी होती है, अगर वो भी आपको जानना है तो लिख दो। अब तो ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है कि मैं वही व्लॉग बनाऊं जो आपको इंटरेस्ट है, तो इससे आप भी खुश और मैं भी खुश। और जैसे मैंने बताया, मेरा जैसा ये रिश्ता में तुक्का बैठा, वो बहुत कम तुक्का बैठता है। आप ये मत भूलो कि मैंने ये रिश्ता करने से पहले मैंने 10 साल एज आई वॉज अ वेरी बिग नोन फेस ऑन टेलीविजन, उससे पहले 3-4 साल एक्टिंग कर चुकी थी। तो अगर आपके पास 15 साल का पहले से एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को जानते हो। तो फिर मुझे जो शो राइटर थी उन्होंने ही बोला कि मैं आपको आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट दे रही हूँ डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन में, आप वो दे विल कॉन्टैक्ट यू फॉर ऑडिशन। तो ये ना बहुत आपके साथ भी होगा, लेकिन आप पहले 14 साल काम करो फिर होगा। तो बिगनिंग में ये कनेक्ट कोई आपको फ़ोन कर दे, ऐसे बहुत कम चांसेस है, अनलेस भाई आप किस्मत वाले हो, आपके कोई चाचा मौसी कोई बुआ एक्टर है और वो आपको रेकमेंड कर दे किसी रोल के लिए, वो अलग बात हुई, है ना। मज़ा ये है ना टेलीविज़न का कि वो हर किस्म के इंसान को कास्ट करते हैं। आपको ये इंस्टाग्राम वगैरह देख के आपका अपना दिमाग नहीं ख़राब करना कि बस मुझे ऐसे ही बाल होने हैं तब भी रोल मिलेगा, या ऐसे ही स्किन होनी है तब भी रोल मिलेगा, या मैं 25 किलो मेकअप थोपूं तब भी रोल मिलेगा। नो, अगर आप में टैलेंट है और अगर आप किसी की इमेजिनेशन में फिट बैठते हो तो वो रोल आपका है। बाकी देखो भगवान और किस्मत, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। भगवान का हाथ रहना चाहिए कि जा बच्चे तू भी अपने किस्मत के अनुसार कर ले रोल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो। ठंडी ठंडी दिन में मैं अब गरम गरम चाय पीऊँगी। बाय।